हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मैं एक एनएसयूटी का 4th ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मैंने इन 3-4 सालों में भाई बहुत सारे फ्रेशर्स को देखा है। काफ़ी सारे फ्रेशर्स को बहुत सारी गलतियां करते हुए देखा है एंड काफ़ी सारे फ्रेशर्स को लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए देखा है एंड भाई काफ़ी सारे फ्रेशर्स को मैंने रिग्रेट करते हुए भी देखा है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि एज अ फ्रेशर आपको क्या क्या करना चाहिए एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको भाई बाद में कोई रिग्रेट ना हो रहा हो। एंड भाई मैंने बहुत सारे बच्चों को हर साल देखता हूँ, वो सोचते हैं कि काश मैं अपने फर्स्ट ईयर में होता तो ये सारी चीज़ें कर लेता, जिसकी वजह से आज मेरी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी चल रही होती है एंड कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो काश मैं नहीं करता। ऐसा काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होते हैं एंड बहुत बड़े बड़े रिग्रेट होते हैं बच्चों को कि मेरे को ये चीज़ें अपने फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए थी। तो भाई आज मैं आपको अपने 3-4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आपके साथ ये सारे रिग्रेट्स बिल्कुल भी ना हो और जो चीज़ें एज इन फर्स्ट ईयर में आपको करनी चाहिए वो आपको पहले से ही पता लग जाए, ताकि आपका बिल्कुल भी अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर कोई भी नुकसान यहाँ पे ना हो रहा हो। एंड भाई आई डोंट थिंक कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे से आपको इस लाइफ में कोई कुछ सिखा सकता है। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा पहला पॉइंट या फिर हमारी पहली एडवाइस जो मैं एक फ्रेशर को देना चाहता हूँ वो ये है कि भाई काफ़ी सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि भैया हमें सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले देखो, आपका सोसाइटीज़ का ना आपका एकेडमिकली एंड प्लेसमेंट में कोई भी आपका इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता है। स्पेसिफिकली मैं टेक प्लेसमेंट्स की बात करूं तो आपका जो सोसाइटीज़ का इम्पैक्ट हो रहा होता है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है भाई, ठीक है। बट अगर नॉन टेक प्लेसमेंट्स की बात करें ना तो भाई नॉन टेक प्लेसमेंट्स में तो आपका सोसाइटीज़ का इम्पैक्ट होता है। अगर आपने कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करी थी सोसाइटी में, लाइक आप प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे या फिर आपने सोसाइटीज़ में काम करे थे, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई थी अपनी, तो आपकी नॉन टेक प्लेसमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही होती है अगर आप किसी भी सोसाइटीज़ में होते हैं तो। बट हेल्प इन द सेंस उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट्स के अंदर नहीं हो रही होती आपके सोसाइटीज़ से। बट भाई स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको सोसाइटीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि उनको रिग्रेट रह जाता है कि काश मेरे को फर्स्ट ईयर में सोसाइटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि भाई आपका सोसाइटी जब आप ज्वाइन करोगे ना तो भाई आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा होता है, ठीक है। कॉलेज लाइफ आपकी ज़्यादातर आपकी सोसाइटीज़ की वजह से अच्छी बन रही होती है, ठीक है। वरना क्लासरूम में बैठे रहने से ज़्यादा आपको उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे होते हैं कॉलेज के अंदर। बट जब आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो तो भाई आपको, अगर आप अपनी इंटरेस्ट की सोसाइटी ज्वाइन करते हो, लाइक आपको डांस में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको उसकी सोसाइटी आपके कॉलेज में ज़रूर मिल जाएगी भाई। एंड भाई जैसे अभी आप कॉलेज में आए हो, आपकी अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, तो भाई सारी सोसाइटीज़ अपने फॉर्म्स निकाल देंगी रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो उसमें आपके ऑडिशंस होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि भाई आप सारी ही सोसाइटीज़ के जितने भी आप इंटरव्यूज़ दे सकते हो ना उतने आप इंटरव्यूज़ दो। ये सोच के मत दो कि भाई मुझे तो इस सोसाइटी में जाना है, मैं सिर्फ इसी का इंटरव्यू दूंगा। भाई मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है आपका सोसाइटी के ऑडिशन में, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं, 500-1000 बच्चे अप्लाई कर देते हैं एंड सोसाइटीज़ में उन्हें सिर्फ कुछ ही बच्चों को लेना होता है। तो भाई अप्लाई हर एक सोसाइटीज़ में करते रहो जितना आप कर सकते हो। एंड भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है हर एक सोसाइटी का ऑडिशन देना, इंटरव्यू देना। एंड भाई ये एक्सपीरियंसेस आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। जब आप इंटरव्यूज़ दोगे सोसाइटीज़ के तो भाई आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपके जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं भाई उन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जब आप अपनी प्लेसमेंट्स में बैठ रहे होगे, इंटरव्यूज़ दे रहे होगे, तब उसके लिए भी भाई आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी। जब आप अपनी सोसाइटीज़ के इंटरव्यू दे रहे होगे तो भाई ये इंटरव्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एंड एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है सोसाइटीज़ का इंटरव्यू देने में। तो जितने ज़्यादा सोसाइटीज़ के आप इंटरव्यूज़ दे सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उतने ज़रूर दो भाई। एंड भाई सोसाइटीज़ में आपको एक अलग ही एक्सपोजर मिल रहा होता है, स्पेशली अगर आपकी सोसाइटी एक्टिव है तो, ठीक है। एक्टिव सोसाइटीज़ में पार्ट ज़रूर लेना, क्योंकि भाई आप कॉलेज के अंदर फिर काफ़ी सारे अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे होगे, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होगे, जिससे भाई आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर देखने को मिल रहा होगा। एंड भाई इस चीज़ से बिल्कुल भी मत डरना कि अगर मैं 2-3 सोसाइटीज़ में सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं अकेडमिकली सफ़र करूँगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो मतलब सोसाइटीज़ के इवेंट्स जो हैं अलग अलग टाइम्स पे हो रहे होते हैं। एंड भाई अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो भाई अपनी सोसाइटीज़ को आप छोड़ भी सकते हो। अपने एकेडमिकली अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो भाई किसी भी टाइम अपनी सोसाइटीज़ को आप छोड़ सकते हो भाई, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मुझे तो प्लेसमेंट चाहिए इसलिए मैं कोडिंग वाली सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर लूँगा, लाइक टेक सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लूँगा। तो भाई ऐसा इन चक्करों में भाई बिल्कुल भी मत पड़ना। मैंने आपको जैसा पहले बता दिया, टेक प्लेसमेंट्स में आपकी सोसाइटीज़ का बिल्कुल भी रोल नहीं हो रहा होता है। और भाई साथ में आपको ऐसी भी कोई ज़्यादा
चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही होंगी एक टेक सोसाइटीज़ में। कभी आप सोचो कि भाई मैं टेक सोसाइटी ज्वाइन कर लेता हूँ तो काफ़ी सारी मैं स्किल सीख जाऊँगा, भाई उतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि आपको मेनली खुद ही करना होता है सब कुछ, और वो नॉर्मल बच्चे भी खुद ही करते हैं, ठीक है। तो भाई यही गोल रहना चाहिए आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, एंड भाई जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको सोसाइटीज़ कॉलेज में ज़रूर मिल जाएंगी, एंड उनको भाई ज्वाइन करो। एंड भाई अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। एंड भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे मैं आपको कॉलेज लाइफ से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम मैं आपको कराता रहता हूँ, ताकि अपनी कॉलेज लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो भाई आपका पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको एज अ फ्रेशर काफी सारे इंटरेक्शंस बनाने हैं अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है। ये इंटरेक्शंस आपको अपने ही बैच में बनाने हैं, साथ में अपने सीनियर्स के साथ बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जितने आप इंटरेक्शंस बना रहे होते हो, जितने ज्यादा लोगों से बात कर रहे होते हो, आपको उतनी ज्यादा चीजें पता लग रही होती है। एंड भाई मेरा मानना यह है कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके पास है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो भाई अलग अलग लोगों से आपको इंटरेक्ट करते रहना है, ठीक है, अपनी ब्रांच से, साथ में अलग अलग ब्रांचेस से। सो भाई काफी सारे इंटरेक्शंस बनाओ अपनी ब्रांच से, साथ में अलग अलग ब्रांचेस से, ताकि आपको नई नई चीजें पता लग रही हो, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हो। एंड भाई कौन कब काम आ जाए ये किसी को नहीं पता रहता, तो सो भाई इंटरेक्शंस बनाने आपके बहुत जरूरी है। साथ में भाई सीनियर से इंटरेक्शंस बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, क्योंकि भाई कॉलेज के अंदर आपको जो लोग सबसे ज्यादा काम आ रहे होते हैं वो आपके सीनियर्स ही होते हैं। एंड भाई ट्रस्ट मी इन दैट, ठीक है, आपको आपके सीनियर्स ना आपके प्रोफेसर से भी ज्यादा काम आ रहे होंगे, ठीक है। एंड भाई बिलीव मी ये बिल्कुल सच है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप कॉलेज में आते रहोगे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। भाई आप स्पेसिफिकली जो आपकी ब्रांच के सीनियर्स होते हैं ना, वो भाई आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। लाइक आपको टीचर्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन से टीचर्स कैसे हैं, कौन से टीचर्स कैसे मार्क्स देते हैं, आपको बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं पढ़ने के। प्लेसमेंट्स के बारे में आपको बता सकते हैं कि कैसा करंट सिनेरियो चल रहा है प्लेसमेंट का, और क्या क्या आपको टेक्नोलॉजीज़ में अपडेट्स आ रहे हैं कि लाइक कंपनीज जो है अभी जो प्लेसमेंट में आ रही है वो क्या चीज़ें प्रेफर कर रही हैं, लाइक ज़्यादा सीजी प्रेफर कर रही हैं या फिर कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को प्रेफर करा जा रहा है। ये सारी चीज़ें भाई आपको सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स ही बता सकते हैं। स्पेशली जो आपकी ब्रांच के सीनियर्स होंगे ना, वो भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे आपकी कॉलेज लाइफ के टाइम। साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दे सकते हैं, पुरानी बुक्स दे सकते हैं, अपने ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हैं। एंड भाई और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके सीनियर्स आपकी भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड भाई स्पेसिफिकली जो 3rd 4th ईयर के सीनियर्स होते हैं भाई, उनसे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपको मिल जाता है हर चीज़ के बारे में, स्पेशली कॉलेज के बारे में। क्योंकि भाई आई डोंट थिंक कि 3rd 4th ईयर के जो आपके सीनियर्स हैं उनसे ज़्यादा आपके कॉलेज के बारे में कोई और जानता होगा भाई। एंड भाई जो हमारे कॉलेज के सीनियर्स होते हैं ना भाई, काफ़ी ज़्यादा हम्बल होते हैं, ठीक है। 99% बच्चे बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं। आप किसी से भी आके डायरेक्टली बात करोगे ना, किसी अननोन से भी, ठीक है, कुछ भी हेल्प मांगोगे या कोई भी डायरेक्ट बात करोगे कि भैया आप सीनियर हो क्या, और तो भाई आपको ना देखने को मिलेगा कि भाई दे आर वेरी हम्बल एंड दे आर ईगर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। वो खुद से आपकी मदद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनसे आके पूछे और वो उनकी हेल्प करे, ठीक है। सो भाई आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है आपने किसी भी सीनियर से इंटरेक्ट करते टाइम, चाहे वो अननोन ही हो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि भाई मेरे को लग रहा है ये सीनियर्स है, तो भाई डायरेक्ट कुछ भी जाके बात कर लो या फिर कुछ भी पूछ लो, तो भाई आपको बिल्कुल अच्छे से वो गाइड जरूर कर देंगे भाई। तो भाई हमारा अगला पॉइंट है भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है भाई CGPA, ठीक है। तो भाई आपको अपनी CG को अपनी फर्स्ट ईयर से मेंटेन करके ज़रूर चलना है भाई। आपको पता ही होगा कि जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आपके ईजी होते हैं अगर आप कंपेयर करोगे सेकेंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट से, ठीक है। स्पेशली अगर आप कोर ब्रांचेस में है ना, तो भाई मैं आपको लाइक कोर ब्रांचेस इन द सेंस सर्किटल ब्रांचेस में है ना, लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया, EC हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो भाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ईयर में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, आप उनमें अच्छा स्कोर करो, एक अच्छी CG मेंटेन करो, ताकि जब आपके थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे सेकेंड थर्ड ईयर में, तो भाई आपकी CG ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डाउन जाएगी, ठीक है। सो अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से मेहनत कर रखी होगी तो भाई आपकी CG जो है उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। सो भाई अपने फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रिकल या EC जैसी ब्रांचेस से हैं, तो भाई अगर आप उन्हें अपने सेकेंड थर्ड ईयर वाले सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे ना, तो भाई आप सोचोगे कि भाई फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चे इसीलिए रिग्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में भाई मेहनत नहीं कर रहे होते। भाई 99% बच्चे ना JEE देने के बाद कॉलेज में आते हैं, तो भाई अपना एक्सपोजर के चक्कर में, मतलब अपनी चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में अपनी CG जो है
गिरा लेते हैं। एंड भाई ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, सबको पता है कि भाई अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही होती हैं, बट भाई आपकी सीजी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को रिग्रेट करते हुए देखा है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल इसी ब्रांच में है और भाई इतने मुश्किल सब्जेक्ट आ गए, हम अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते तो भाई हमारी सीजी अभी अच्छी होती, क्योंकि भाई थर्ड फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं हमें। एंड भाई फर्स्ट ईयर से ही अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ सीजी के पीछे मत लग जाना भाई, आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर में, लाइक अपना एक्सप्लोर करो भाई, ठीक है। अभी आपके इनिशियल डेज हैं कॉलेज लाइफ के, तो भाई आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, आपके पास अभी पूरा टाइम है एक्सप्लोर करने का, ठीक है। आप जो भी स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड थे, जो आप स्कूल में या जेई के टाइम पे नहीं खेल पाए थे, उसको भाई परस्यू करो, अपना एक स्पोर्ट रख लो कोई, अगर आपको जिम वगैरह जाना है तो उसको परस्यू कर सकते हो। एंड या फिर अगर आपको शुरू के इनिशियल डेज सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, अगर आपको भाई थोड़े वेस्ट भी करने हैं, कहीं घूमना है या फिर अपना ऐसे ही कॉलेज में घूमते रहना है, टाइम वेस्ट भी करना है, सो भाई ये भी ओके है, ठीक है। अगर सिर्फ कुछ दिनों की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के, तो भाई ये भी ठीक है, आप कर सकते हो। अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, अपनी सोसाइटीज़ में पार्ट लो, जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं कॉलेजेस के अंदर वो उसमें पार्ट लो। एंड भाई साथ में सीजी को अपनी साथ साथ लेके चलना। अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर में बताऊँ ना, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इतनी सारी चीज़ें साथ में कैसे होंगी, तो भाई फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, तो फिर भाई आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको लाइक इतना करना है कि अपने टीचर जो आपके पढ़ा रहे हैं, आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो भाई उनको अच्छे से सुन लो, थोड़े नोट्स बना लो, अपना घर पे आके हर रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो जो भी टीचर ने पढ़ाया, या थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एंड एग्ज़ाम आने से पहले 1 या 2 हफ्ते पहले एकदम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसमें भाई आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीजी आप सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहोगे भाई, ठीक है। तो इससे आप बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज कर पाओगे एंड अपनी सीजी को भी साथ में मैनेज कर पाओगे। एंड भाई हमारा अगला पॉइंट ये है कि भाई काफ़ी सारे बच्चे कॉलेज में आने के बाद ना केयरलेस हो जाते हैं। एंड भाई ऐसा काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रहा होता है, लाइक वो अपना ना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कॉलेज में आने के बाद। स्कूल से काफ़ी अलग हो रहा होता है यार कॉलेज, ठीक है। स्कूल में आप रोज़ पढ़ रहे होते हैं एंड काफ़ी सारे एग्जाम्स दे रहे होते हो आप, बट कॉलेज में ऐसा कम हो रहा होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसलिए भाई केयरलेस हो जाते हैं क्योंकि बोलने वाला भी कोई होता नहीं है मेनली आपके ऊपर, ठीक है। तो भाई काफ़ी सारे बच्चे फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं अपना पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वेस्ट करने के बाद कि भाई मैंने इतने साल अपने वेस्ट कर दिए, इतना टाइम वेस्ट कर दिया एंड मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव उस टाइम में नहीं किया है। एंड भाई ऐसा बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है बच्चों के साथ। एंड भाई ट्रस्ट मी इन दैट, ऐसा काफ़ी सारे बच्चों के साथ सच में हो रहा होता है, ठीक है। वो अपना पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं कर पाते हैं एंड भाई उन्हें बहुत ज़्यादा भारी रिग्रेट हो रहा होता है अपने बाद के ईयर्स में, थर्ड फोर्थ ईयर के टाइम पे जब, या फिर उनकी जब प्लेसमेंट्स आ रही होती है तब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो भाई आपको भाई शुरू अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है भाई। चाहे आप प्रोडक्टिव कुछ भी करते रहो, ठीक है, बट आपको भाई करते रहना है, ठीक है। अपना मतलब ज़्यादातर टाइम आपको प्रोडक्टिव चीज़ों में ही लगाना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पहले एक्सप्लोर कर लो कि आपको क्या अच्छा लगता है, टेक में जाना है, नॉन टेक में जाना है, या अपनी ब्रांच से रिलेटेड कोर में जाना है। आप तीनों को एक्सप्लोर कर लो, बट फिर जिसमें आपको जाना है आप डिसाइड करने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाओ फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है। अगर आपको टेक में जाना है तो कोडिंग आप अपनी करने लग जाओ, और या फिर आपको नॉन टेक में जाना है तो उसमें आप काम करने लग जाओ। एंड भाई ये आपको फर्स्ट ईयर से ही करते रहना है भाई, आपको केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होना है एंड आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रोडक्टिव चीज़ों में जितना आप अपने टाइम को लगाओगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको बाद में हो रहा होगा। एंड भाई फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपकी 10-15 दिन या 20 दिन की थोड़ी सी छुट्टियां पड़ रही होंगी, ठीक है। तो भाई उन छुट्टियों में आपका एकेडमिक प्रेशर बिल्कुल ही जीरो होता है आपके ऊपर। तो भाई उन छुट्टियों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपनी कोई नई स्किल सीखने में, या फिर आपको थोड़ा कहीं घूमने जाना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ रिसर्च करनी है, कुछ अपना पढ़ाई करनी है, उसमें आप अपनी पूरी 10-15 दिन की छुट्टियों को यूटिलाइज कर सकते हो। साथ में सेकेंड सेमेस्टर के बाद ना आपकी 2 महीने की छुट्टियां पड़ रही होंगी, ठीक है। समर वेकेशंस आपकी पड़ रही होंगी भाई, एंड उसमें भाई काफ़ी सारे बच्चे वेस्ट कर देते हैं भाई उनको, ठीक है। तो भाई आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, अपना जिस भी प्लेसमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है और अपनी छुट्टियों को भाई एकदम प्रोडक्टिव आपको रखना है। एंड भाई साथ में आप कुछ भी नई स्किल सीख सकते हो, साथ में एक इंटर्न भी आप अपने फर्स्ट ईयर के एंड में कर सकते हो, भले ही वो अनपेड इंटर्न हो। एंड भाई उसके लिए सिर्फ आपको कुछ एक नई स्किल सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने वेब डेवलपमेंट सीख ली, फ्रंट एंड सीख ली, या बैक एंड सीख ली, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप इतना कर सकते हो, ठीक है। आप ये सीखने के बाद अपनी जो छुट्टियां पड़ेंगी सेकेंड सेमेस्टर के बाद, उसमें आप एक इंटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आपको नई चीज़ें सीखने को ही मिल रही होंगी, चाहे वो अनपेड इंटर्न हो। एंड बिलीव मी, अनपेड इंटर्न लेना बिल्कुल भी आपका डिफिकल्ट नहीं रह रहा होता है, ठीक है।
काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अनपेड इंटर्न्स आपको लेना, और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी वहाँ पे इंटर्न में मिल जाए। बस आपको कुछ स्किल सीख लेनी है और अपने लिंक्डइन पे या फिर अपना ऐप्स होते हैं जॉब ढूंढने के, लाइक इंटर्नशाला हो गया, अपना naukri.com, इन सब पे अप्लाई करते रहना है, जिससे आपको किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, एमएल में है, वेब डेवलपमेंट में है, उसमें जब आप एक इंटर्न कर लोगे ना, चाहे वो अनपेड इंटर्न है, जब आप उसको कर लोगे ना तो भाई आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस स्किल के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिल रही होंगी। एंड भाई जितना आपको एक इंटर्न के अंदर सीखने को मिल रहा होता है ना भाई, आपको उतना कोई भी कोर्स नहीं सिखा सकता, या फिर कोई भी आप प्रोजेक्ट कर लो उतना आप नहीं सीख सकते जितना आप एक इंटर्न के अंदर सीख रहे होगे। सो अगर आपको कोई भी एक अनपेड इंटर्न मिल जाए तो भाई आप उसे ज़रूर से परस्यू कर सकते हो, आपके रेज्यूमे में भी फ़ायदा होगा और आप जिस भी स्किल को सीखना चाहते हो आपकी उसमें मास्टरी ज़रूर हो जाएगी एक इंटर्न करने के बाद। एंड भाई बाकी तो भाई एक्सप्लोर करो अपना कॉलेज लाइफ, भाई आपको एक ही बार मिलती है, ठीक है, तो भाई थोड़े से अगर मौज मस्ती भी करनी है तो भाई वो चीज़ें भी ज़रूरी है, वो भी आपको करनी चाहिए। एंड भाई अपनी कॉलेज लाइफ में अपनी मेमोरीज बनाओ, अपनी थोड़ी थोड़ी मौज मस्ती करो, फेस्ट अटेंड करो। एंड भाई मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ अपने आपके फ्यूचर के लिए भाई। एंड भाई आपका ये बड़ा भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे देता रहूँगा। सो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी बात करनी हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।